हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ जो है सामान्य धन यहाँ पे जो है आज जो है छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास जो केंद्र से जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के आप कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो है आप पीएससी प्री हो चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, और छत्तीसगढ़ की पुलिस कांस्टेबल के लिए और साथ ही साथ छात्राओं से अधिक जगह जो नोटिफिकेशन अगले हफ्ते से जो फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट जो है मार्च में नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है आचार संहिता लग जाएगा केंद्र में चुनाव है, तो उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम होने वाली है। तो बढ़िया आपको टाइम मिल रहा है, मन लगा के पढ़िएगा। जिसमें आप छात्रावास अधीक्षक तैयारी कर रहे हैं तो 50 में 25 नंबर, मतलब जो है 50 जो है कंप्यूटर से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में सबसे बड़ा जो है आपका जो है प्लस पॉइंट है। 50 में जो है 25 नंबर लाना आपको कंपलसरी है कंप्यूटर में, तभी आपका जो पेपर आगे चेक हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो छत्तीसगढ़ में जो ब्रिस्टल सिगरेट का निर्माण कहाँ होता है? दुर्ग में, भिलाई में, रायपुर में या बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है भिलाई में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भिलाई में जो ब्रिस्टल जो सिगरेट जो आते हैं, जो लोग पीते हैं, इसका जो निर्माण आपके भिलाई में होता है। अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य में तो औद्योगिक विकास जो केंद्र, इसकी स्थापना कब किया था? तो 7 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना किया था। रायपुर में इसका हेड क्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत रहती है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होते। साथ ही साथ जो यहाँ पे भिलाई से भी और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जो इंजीनियरिंग पार्क जो है कहाँ पे है? तो ये आपका जो है भिलाई में बना है, हथखोज में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये जो है भिलाई दुर्ग में आपका बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सॉफ्टवेयर पार्क, अभी जो करंट में जो पीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो याद रखिए भिलाई दुर्ग में इसका स्थित है। यही क्वेश्चन आपसे पीएससी में प्री में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र ये आपका कहाँ पे स्थित है? बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र दुर्ग, कवर्धा, रायपुर या महासमुंद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ पे स्थित है? बीरकोनी औद्योगिक केंद्र ये जो है महासमुंद जिला में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। बीरकोनी जो है औद्योगिक केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दिया सलाई का जो उद्योग है ये स्थापित है जगदलपुर में, बिलासपुर में, कांकेर में या महासमुंद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। बिलासपुर में जो है दिया जो सलाई उद्योग जो है यहाँ पे स्थापित किया है बिलासपुर में। अब बिलासपुर में जाएंगे, जो तिपरा जो है सेक्टर डी में सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपका जो है विकास केंद्र है, बिलासपुर में स्थित है। और साथ ही साथ बिलासपुर में जो है और इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे आप तिपरा में, सिरगिट्टी में, सिलपहरी, दगोरी, सेलर, यहाँ पे जो है औद्योगिक केंद्र यहाँ पे स्थापित किया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रासायनिक जो खाद वगैरह है, इसका हब भी माना जाता है बिलासपुर को, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोरा तराई जो औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में, सरगुजा में, रायगढ़ में या राजनांदगांव? तो यहाँ पे जो है जोरा तराई जो औद्योगिक विकास केंद्र है आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है राजनांदगांव जिला में स्थित है ये औद्योगिक। साथ ही साथ जो है राजनांदगांव में फूड पार्क है, याद रखें फूड पार्क है जो है टेडेसरा राजनांदगांव में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलटुकरी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में, सरगुजा में, रायगढ़ में या गरियाबंद जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है गरियाबंद जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलटुकरी जो विकास औद्योगिक जो विकास केंद्र ये आपका गरियाबंद जिले में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? रायपुर में, दुर्ग में, बलौदाबाजार में या? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये जो है दगोरी औद्योगिक जो विकास केंद्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है, तो इसको याद रखना है जी। साथ ही साथ जितने भी जैसे छत्तीसगढ़ में पार्क कौन से ज़िले में स्थित है औद्योगिक पार्क में देखेंगे, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आपका मेटल पार्क है, मेटल पार्क ये आपका कहाँ पे स्थित है? मेटल पार्क का, तो मेटल जो पार्क है ये आपका रावाभाठा रायपुर में स्थित है। उसी तरह में जो है ये आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा, ये आपका जो है ये भी आपका रायपुर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क जी ये आपका जो रायपुर में स्थित है।
उसी तरह जो है मेगा फूड प्रोसेसिंग जो पार्क है जो है आपका जो बगौत धमतरी में है, सरोरा और बेमेतरा में जो है आपका रायपुर में 2 जगह है, एक तो धमतरी और रायपुर में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है, इसको याद रखिए। जेम्स एंड ज्वेलरी जो पार्क है ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, रायपुर में स्थित है। लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है, तो ये भी आपका रायपुर में स्थित है भारतमाला योजना के तहत। एग्रो निर्यात जोन है आपका कहाँ पे है, सिलतारा में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। फूड पार्क कहाँ है, बोरई, दुर्ग, टेडेसरा, राजनांदगांव। तो दुर्ग और राजनांदगांव में फूड पार्क है। हर्बल पार्क कहाँ पे है, तो बगौत धमतरी में, तो इसको याद रखिए, सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड जो सीमेंट कारखाना कहाँ पे स्थित है, रवान में, सोनाडी में, उरला में या हिरवी में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उरला। तो याद रखिए जय बजरंग प्राइवेट जो लिमिटेड है ये जो है सीमेंट का कारखाना है, ये कहाँ पे स्थित है, उरला में है जो है। और हमारे जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार जिला को जो है सीमेंट का जो है हब भी बोला जाता है, सबसे कारखाना आपका जो है बलौदा बाजार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी जो सीपत की स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1973 में, 1976 में, 2000 में या सन 2002 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी जो सीपत है ये 2002 में है, इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन जो उत्पादन है 2008 से जो है इसका उत्पादन होना स्टार्ट हुआ था और लगभग 2980 जो है क्षमता इसकी मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा को ही आपका विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आपूर्ति करती है। ये खास करके जो है सुपर क्रिटिकल जो बॉयलर तकनीक महाराष्ट्र जो है दमन द्वीप पे आधारित देश का जो है पहला जो है संयंत्र है। और ये कोरबा जो है से यहाँ पे जल और हसदेव बैराज से प्राप्त करता है जल वगैरह, तो इसको याद रखें। इसी तरह जो एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में है जो कि 1978 में जो स्थापना किया गया था, 2600 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। और वहीं अगर देखेंगे एनटीपीसी जो रायगढ़ है लगभग इसकी 4000 मेगावाट क्षमता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है कोरबा में 120 मेगावाट की क्षमता वाले 2 संयंत्रों की जो स्थापना कब किया गया था, 1966 में, 1967 में, 1981 में या 1900, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है कोरबा के लगभग 120 जो मेगावाट की क्षमता के जो यहाँ पे संयंत्र स्थापित किए थे, 2 संयंत्रों की स्थापना 1981 में जो है स्थापना यहाँ पे किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा जो उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, मतलब जो बोला जा रहा है कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। शक्कर उद्योग, फ्लोर जो मिल है, तेल निकालने के उद्योग और दाल मिल या आपका जो यह इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये सभी जो है आपका जो है कृषि आधारित उद्योग है, बाकी जो है इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलबरी रेशम, याद रखिए कौन सा रेशम, मलबरी रेशम छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है रायपुर से, सरगुजा से, धमतरी से या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मलबरी जो रेशम जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से प्राप्त होती है, याद रखिए। अगर मैं वही क्वेश्चन पूछी कि छत्तीसगढ़ में जो कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये आपका जो है जांजगीर चांपा में है स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो जो है और हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये आपका जो है जगदलपुर में स्थित है। तो मलबरी रेशम जो है सरगुजा जो है छत्तीसगढ़ से इस जिले से प्राप्त। अगर मैं यहाँ पे रेशम की बात करूँ, जो इसे टसर रेशा, जो मलबरी जैसे टसर रेशा, ये आपका जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये आपके बस्तर से प्राप्त होती है। रैली रेशम ये महानदी बेसिन से प्राप्त होती है। मलबरी तो बता दी हुई ये सरगुजा जिले से प्राप्त हो। ईरी रेशा याद रखिएगा, ईरी रेशा कहाँ से प्राप्त होती है, ये जो है सरगुजा जिले से प्राप्त, मतलब मलबरी और ईरी रेशम ये जो है आपके सरगुजा जिले से प्राप्त होती है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है बहुत सारी परियोजना चलाई जा रही है। रेशमी वस्त्र को जो है कोसा के लिए चांपा, रायगढ़, कोरबा क्षेत्र देश भर में आपका विख्यात है, तो इसको याद रखिए। अगर वहीं मैं बोलूँ कागज उद्योग के लिए यहाँ पे जो है जो पेपर मिल है ढेका बिलासपुर में है, बुक ब्रांड पेपर मिल चांपा में है। और मध्य भारत जो पेपर मिल है बीरगहनी जो चांपा में स्थित है। हनुमान एग्रो लिमिटेड ये आपके गोबरा नवापार रायपुर में स्थित है। अगर वहीं बोलूँ मैं कत्था, याद रखिए कत्था जो खारुक से कत्था प्राप्त करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो जो है वुड प्रोडक्ट जो है अंबिकापुर में यहाँ पे संचालित है। कौन सी जनजाति के द्वारा निकाली जाती है, तो खैरवार जनजाति के द्वारा यहाँ पे निकाली जाती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश का सबसे पुराना सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थित है? राजनांदगांव में, सरगुजा में, कोरिया में, या आपका जो है दुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश का जो सबसे जो पुराना जो सूती वस्त्र कारखाना है आपका जो है राजनांदगांव में स्थित है। और साथ ही साथ इसको तो जानते ही होंगे, बीएनसी मिल जो 1892 में स्थापना किया, कहाँ पे है? राजनांदगांव में। इस स्थापना के समय वहाँ का जो शासक बलराम दास थे। और साथ ही साथ बुहन जूट मिल जो स्थापना 1935 में किया था, ये आपका रायगढ़ में है, जो कि प्रदेश का प्रथम एक जूट उद्योग है, तो रायगढ़ में है। शायद ये क्वेश्चन आपसे पीएससी प्री में ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। भिलाई इस्पात संयंत्र जो भिलाई स्टील प्लांट है, तो ये जो इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में इसको जो है खोला गया था? तो दूसरा, चौथा, प्रथम या तीसरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। याद रखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961 को यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोला जाता है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है इसी पंचवर्षीय योजना में जो है कौन से देश के सहायता से? रूस, याद रखें रूस के सहयोग से जिसको निर्माण किया गया था। और 1955 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और लेकिन 1959 में जो है इसका उत्पादन होना स्टार्ट किया गया था। कोयला कोरबा से प्राप्त करती है, लव इसके जो है रावघाट कांकेर से प्राप्त करती है। तो ये जो है यहाँ पे और वही पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे रूस के सहयोग से यहाँ पे निर्माण होता है। और रूस और भारत की जो है मित्रता का जो प्रतीक चिन्ह देखे होंगे, मैत्री बाग भिलाई में इसको बनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब से शुरू हुआ है? 1959, 1947 में, 1950 या 1859 में? तो यहाँ पे बोला है उत्पादन पूछा जा रहा है, न कि स्थापना। तो याद रखिए जो है मैं अभी बताया हूँ उत्पादन कब से शुरू हुआ है, तो 1959 में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन शुरू हुआ था। और स्थापना जो है 1955 में जो है स्थापना किया गया था। तो इसको कन्फ्यूज होना नहीं है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय जो 1956 से 1961 के तहत यहाँ पे जो है रूस के सहयोग से जो है तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? जामुल दुर्ग में, मांढर रायपुर में, पंडरीपानी जगदलपुर में, या बालको कोरबा में? तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ के आपका जामुल दुर्ग है। तो जामुल दुर्ग में जो है अविभाजित जो है मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सीमेंट जो कारखाना जो छत्तीसगढ़ के जामुल दुर्ग में बना हुआ है, तो इसको याद रखना है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो है इसकी स्थापना जो है 1965 में स्थापना किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना है। ये आपका जो पीएससी व्यापम में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और बलौदा बाजार जो है इसके लिए जो सीमेंट का हब केंद्र भी इसको मानी जाती है, तो इसको याद रखना है। और यहाँ पे देखेंगे अल्ट्राटेक जो सीमेंट है ये कहाँ पे है? हिरमी बलौदा बाजार में है। और 1994 में स्थापना किया गया था। और अंबुजा सीमेंट जो कंपनी रवान बलौदा बाजार में है। और अल्ट्राटेक सीमेंट ये आपका हिरमी बलौदा बाजार में है। तो ये आपका जो है बलौदा बाजार का जो है यहाँ पे जो है इसका हब माना जाता है। अगला तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो है लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। कल से प्रॉपरली जो है आपका जो है कंप्यूटर के सेशन चलाया जाएगा, जो छात्रावास अधीक्षक, साथ ही साथ अन्य एग्जाम में जैसे आपका जो है प्रयोगशाला अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। तो बढ़िया टाइम दिया है आपको। मार्च जो है आपका जो है जैसे चुनाव हो जाती है, आचार संहिता हट जाती है, फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो बढ़िया टाइम मिले, आप तैयारी करते रहिए। जितना हो सके पढ़ने के साथ मॉक टेस्ट भी लगाइएगा। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।